वेलकम बैक टू माय चैनल एंड यू आर वाचिंग निक्स इंस्पायर डायरी। तो आज का टॉपिक हमारा एक ऐसा टॉपिक है जिसका हिंट मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में ही दे दिया है, दैट इज जर्नलिंग। व्हाई आई एम चूजिंग दिस टॉपिक टू डिस्कस टुडे? रीजन इज दैट क्योंकि पास्ट कपल ऑफ वीक से मैंने एक हैबिट कैप्चर की अपने लाइफ में, दैट इज जर्नलिंग। एज ऑफ नाउ मैं जो जर्नलिंग है स्पेसिफिकली आई वुड से ग्रेटिट्यूड को शेयर करने के लिए मैंने स्टार्ट की है। मतलब दिन में मेरे साथ अगर कुछ अच्छा हुआ है या फिर मैं किसी चीज को लेके बहुत ज्यादा ग्रेटिट्यूड या थैंकफुल फील करती हूँ तो मैं वो सारी चीजें अपनी उस जर्नल में डालती हूँ। किसी को जर्नल करते हो अगर आपने देखा हो, फिर आप सोचते हो कि यार ये लोग लिखते क्यों है, इतना टाइम ये लोग लाते कहाँ से हैं, ये लोग करते ही क्यों है सब चीजें। तो ये सारे जो कुछ सवाल हैं वो अगर आप इस वीडियो को देखेंगे तो आपको सारे जवाब मिलेंगे। चले तो पहले स्टार्ट करते हैं कि जर्नलिंग आखिर लोग करते क्यों हैं, व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ जर्नलिंग। जैसे कि एज अ पर्सन हु जस्ट रिसेंटली स्टार्टेड जर्नलिंग एवरीथिंग व्हाटसएवर आई एम सीइंग इन माय होल डे, कैसा मुझे फीलिंग हो रहा है, तो मैंने ये फील किया है और ऐसा होता भी। अगर आप उन लोगों से बात करेंगे जिनको जर्नलिंग की हैबिट है तो वो आपको जरूर बताएंगे कि एक तो उनका स्ट्रेस बहुत रिड्यूस होता है। अगर बहुत सारे थॉट्स की हलचल है दिमाग में तो वो क्लियर आउट होते हैं। मेंटल हेल्थ अच्छा होता है। इमोशनली हम काफी, अगर बहुत ज्यादा इमोशनल हमारा रोलर कोस्टर राइड चल रहा है, हमारा वेलबींग होता है इस चीज को लेके। दीज आर द बेनिफिट्स ऑफ जर्नल। मतलब अगर मैं अपने बचपन को अपने एडल्टहुड से कंपेयर करूं तो ये आपके साथ भी होगा कि बचपन में ना तो इतनी सारी चीजें होती थी जिससे हम अफेक्ट होते थे। हमारा सिंपल सा काम था, हम उठते थे, जो मिलता था वो खाते थे, ना ज्यादा हमें कुछ नई उमंगे हमें मिलती थी जिसके ना मिलने से हमें बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती थी। अपना खेल कूद में, अपनी पढ़ाई में, अपने दोस्तों के साथ खुश रहते थे। बट जैसे ही हम कॉलेज छोड़ के जब जॉब फील्ड में आते हैं और एडल्टहुड हम जैसे पास करते हैं तो कितनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, पेरेंट्स का होप, हमारा जो कभी एक टाइम पे मतलब कुछ होता है ना इंटरेस्ट, हम वो सेक्रीफाइस कर देते हैं जिसकी वजह से हम ऐसी जिंदगी जीते हैं जो कि हमने बचपन में सोची नहीं थी खुद के लिए। हमें लगता था हम बड़े हो जाएंगे तो बहुत फन होगा, बट गाइस एडल्टहुड इज रियली हार्ड। तो ऐसे में हमें ठहराव चाहिए जिंदगी का, और ये मैंने फील किया है। अगर मैं जर्नलिंग करती हूँ तो जो भी पूरे दिन का जो हलचल होता है, चाहे वो ऑफिस के तरफ से हो, फैमिली की तरफ से हो, या फ्रेंड्स की तरफ से हो, या फिर इंस्टाग्राम में किसी और की लाइफ को देख के जब हम कंपैरिजन अपनी लाइफ से करने लगते हैं तो फिर हमें डिसअपॉइंटमेंट होती है। तो ये सारी चीजें कितनी सारी हमारे दिमाग में इकट्ठा हो जाती है ना। तो इसलिए अगर आप जर्नलिंग करेंगे तो आप क्लियर आउट करेंगे थिंक को कि यार ये सब चीजें हमने पूरी दिन सोचा है, हमने अच्छा क्या सोचा, राइट। तो ये एक मैंने आपको एग्जांपल के तौर में बताया है जिससे आप कोरिलेट कर सकते हैं कि हमें जर्नलिंग क्यों करनी चाहिए। अगर अब तक की वीडियो को देख के आपका मन बन गया कि हाँ भाई हमें जर्नलिंग स्टार्ट करना चाहिए, निकिता बिल्कुल ठीक कह रही है, तो मैं आपको बताती हूँ जर्नलिंग को स्टार्ट कैसे करना है। बहुत इजी है। देखिए, अगर मैं आपको ऐसे बोलूँ कि एक स्पेसिफिक टाइम चुनिए या फिर कुछ ऐसा करिए कि आप इतना वक्त निकाल के रखो, मैं रूल ब्रेकर हूँ, मैं इस रूल के खिलाफ जाके आपको एक सजेशन देना चाहूंगी। मुझे जब भी पूरे दिन में जब भी मुझे टाइम मिलता है, मतलब अंदर से तो मेरे अंदर आने लगे कि भाई मैं कुछ लिख दूंगी, मेरे दिमाग में थॉट चल रहा है, मैं इसे लिख देती हूँ। तो आपको जब भी टाइम मिले ना आप जर्नलिंग लिख कर दीजिए। आपको जब भी टाइम मिले आप जर्नलिंग तब कर सकते हैं। कोई ऐसा डेट या टाइम ऐसे आप बिल्कुल की रूल बना दो कि इतने बजे करना है, इतने बजे करना है, ऐसा मत करिएगा, ठीक है। आपको जब भी टाइम मिले आप तब जर्नलिंग कर सकते हैं। बट अगर एक दिन का भी अगर आपका गैप हो जाता है किसी वजह से तो कोई हैक्टिक की बात नहीं है। आप इस प्रैक्टिस को बस ऐसे बनाइए जैसे कि आप किसी चीज को, जैसे कि आप पानी पीते हैं या फिर आप खाना खाते हैं या फिर घूमने जाते हैं, तो ऐसे ही वे में आप जर्नलिंग को अपने टाइम टेबल में ऐसे उतार लीजिए कि आपको लगे कि हाँ यार बहुत दिन हो गया जर्नलिंग करनी है करके, 1 से 2 दिन हो गए जर्नलिंग करता हूँ मैं। लेकिन इसको कंसिस्टेंसी के साथ ही हैबिट में रखिएगा जरूर। मैंने जैसे कि बताया था कि जर्नलिंग के भी टाइप्स होते हैं। पहला टाइप है ग्रेटिट्यूड जर्नलिंग, दैट्स व्हाट आई एम डूइंग दीज डेज। ग्रेटफुल जर्नलिंग में बेसिकली क्या होता है कि हमारे पास जो आज है उसके लिए थैंकफुल होना। क्योंकि पता क्या हो जाता है, जैसे कि मैंने एक एग्जांपल लिया था स्टार्टिंग के इंट्रोडक्शन में ही,
कि हम जब इंस्टाग्राम और फेसबुक वगैरह ये सारे हम सोशल प्लेटफॉर्म जब देखते हैं और हम अपने दोस्तों को देखते हैं कि भाई ये बंदा तो ऐसा था या ये बंदी तो ऐसी थी, लेकिन अब देखो यार ये क्या मजे कर रहा है, फन कर रहा है, कहाँ घूम रहा है, मैं तो कहीं जा ही नहीं पा रहा, ये वो ये वो ये वो ये वो। और हम इन सब चीजों में ना भूल जाते हैं कि हमारे पास कितनी ऐसी चीजें जिसको हमें थैंकफुल होना चाहिए, क्योंकि हर किसी के पास वो सारी चीजें नहीं होती है। आपके पास अगर जॉब है तो किसी के पास जॉब नहीं होती है, अगर आपके पास छोटी सी भी सोर्स ऑफ इनकम है तो किसी के पास वो भी नहीं होती। और अब आप गर्मी का एग्जाम्पल देख लीजिए, आपके पास छत है और जो गरीब लोग हैं उनके पास छत भी नहीं। तो ये सब चीजें पता है हम ना जब कंपैरिजन करने लगते हैं ना किसी के साथ, तो फिर आप थैंकफुल नहीं रहते जो भगवान ने आपको देके ब्लेस किया हुआ है। ठीक है, तो इसलिए मैं ग्रेटिट्यूड जर्नल मैं आजकल मेंटेन कर रही हूँ, जिसमें मैं हमेशा चीजें लिखती हूँ जिसके लिए मैं बहुत ज्यादा थैंकफुल हूँ। सेकंड आता है बुलेट जर्नल। इन बुलेट जर्नल बेसिकली अगर किसी के पास टाइम नहीं है, जैसे कि मैंने बोला था कि यार इनके पास कितना टाइम है, लोग जर्नलिंग कर लेते हैं ऐसे ऐसे वो, तो ये उन लोगों के लिए कि देखो आपके लिए भी एक और तरीके की जर्नल हमने रेडी कर रखी है, दैट इज बुलेट जर्नल, इन विच यू कैन जस्ट ऐड अ पॉइंट इन बुलेट पॉइंट्स कि खाया, ब्रेकफास्ट किया, आज सनशाइन देखा मैंने, आज बिल्कुल मॉर्निंग पर्सन उठ के मैंने एक्सरसाइज की, मैंने योगा किया, मतलब ऐसे कर लो कि मतलब एक तरीके से आपको खुशी मिलेगी कि यार आज मैंने एक दिन में कितनी चीज कवर करी है और मैं जो कवर कर सकता था उसको मैं नेक्स्ट डे करूंगा, या ये करके मुझे अच्छा फील हो। तो बुलेट पॉइंट्स लिख लो, नो नीड टू राइट एनी पैराग्राफ लाइक मी। थर्ड वन इज, मुझे पता नहीं था कि मैं करती थी, और इस जर्नलिंग का भी एक नाम होता है, दैट इज रिफ्लेक्शन जर्नल। इस रिफ्लेक्शन जर्नल बेसिकली हमारी जो फीलिंग्स होती है हम उसको शेयर करते हैं। जैसे कि मैं बताऊंगी अपना एक पर्सनल किस्सा। तो मैं रिफ्लेक्शन जर्नल कैसे करती थी, अगर आपको किसी चीज का बहुत बुरा लगा या किसी चीज का आपको बहुत अच्छा लगा तो आप मतलब किसी को बताना चाहते हैं। पता है क्या होता है, अगर आप किसी को बताओगे ना अपनी खुशी, तो मैं नजर वाली चीज मानती हूँ। ठीक है, अगर आप किसी चीज को, अगर आप किसी को, आपके साथ कुछ बुरा हुआ है, आपने अपने फोन कर दिया, आपने कॉल कर दिया आपने अपने दोस्तों को, आप उन्हें बता रहे हो मेरे साथ ये बुरा बुरा हुआ यार, ये बुरा बुरा हुआ, आप अपना वाइब्स गलत कर रहे हो उसी मेन चीज पर डिस्कस करके। और आपका एक बार कॉल से मन भरेगा नहीं, आप किसी और को भी कॉल करके बताओगे यार मुझे बहुत बुरा लगा यार, ऐसे 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 ऐसे। इसके बदले आपको जो भी चीज फील होती है, अच्छी हो, बुरी हो, शॉकिंग हो, या आपको कुछ कामनेस आपको फील हुई हो ड्यूरिंग मेडिटेशन और डूइंग समथिंग गुड, तो आप अपने रिफ्लेक्शन जर्नल में उसको ऐड ऑन कर सकते हैं। अब मैं आपको बताती हूँ मेरा पर्सनल थिंग। जर्नलिंग जब स्टार्ट कभी करी थी, जब मैंने आपको बताया रिफ्लेक्टिव जर्नल में करती थी, और आज मैं ग्रेटफुल जर्नल कर रही हूँ। आप ये देखिए कितना डिफरेंस आ गया। जो रिफ्लेक्टिव जर्नल है वो मैंने स्टार्ट की थी जब मैं स्कूल में थी, 9th 10th 11th 12th, ये 4 साल। और इसमें मैंने जर्नल सिर्फ तब लिखे हैं जब मैं बहुत ज्यादा उदास होती थी, या मैं बहुत ज्यादा खुश होती थी, या फिर मेरी जिंदगी में कोई बड़ा बदलाव या छोटा बदलाव आया हो। तो अपने फीलिंग्स को बयां करने के लिए मैं तब रिफ्लेक्टिव जर्नल यूज करती थी। और वो डायरी आज भी मेरे पास है, जिसमें मैंने अपनी 9th क्लास की जो निकिता थी, और वो जब जॉब करके शादी वादी सब वो कर चुकी है, तब मैंने जब वो सारे अपने जर्नल्स पढ़े तो मुझे इससे पता क्या फील हुआ कि 9th क्लास वाली जो निकिता थी उसका लिखने का तरीका कितना उसके अंदर इनोसेंट और बचपनापन, तो उसे कुछ पता भी नहीं है कि वो आगे जाके क्या करेगी। तो जब मैं वो जर्नल पढ़ती हूँ तो मुझे पूरी जर्नी पता चलती है कि एक वहां इतनी छोटी सी, और अब इतना सब कुछ मैंने देख लिया अपने जीवन में, अभी तो बहुत कुछ मुझे देखना भी है, तो कितना मेरे पर्सनैलिटी में, मेरे थॉट्स में और मेरे बिहेवियर में, मेरी मैच्योरिटी में मतलब कितना बदलाव आया है। तो अगर आप ऐसे रिफ्लेक्टिव जर्नल बनाते हैं तो आप कुछ साल बाद देखोगे ना उन जर्नल को जो आपने कुछ साल पहले लिखी होगी, तो आपको एक पॉजिटिव चेंज पक्का पक्का दिखेगा। और ये जो प्रोसेस होगा ना आपको बहुत प्यार लगेगा। और लेकिन ड्यूरिंग दिस प्रोसेस आप पता है क्या है, आप सिर्फ अगर आप जर्नलिंग नहीं करोगे, अगर आप अच्छी चीजें नहीं देखोगे, तो आपको वो प्रोसेस ऐसा लगेगा जैसे कि यार कुछ अच्छा नहीं हो रहा, अच्छा नहीं हो रहा, अच्छा नहीं हो रहा। लेकिन आप 2 साल 4 साल बाद अगर आप अपने आप को देखोगे ना, तो आप एक अलग ही पोजीशन में खुद को देखोगे। तो ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है जो मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। और अब जो मैं ग्रेटिट्यूड जर्नल अपना स्टार्ट किया है, वो असल में परेशान होके किया था मैंने। रीजन इज दैट बहुत ज्यादा जैसे सडन चेंज होता है। ठीक है, मेरी अभी रिसेंटली शादी हुई है, नॉट रिसेंटली, मुझे 1 साल हो चुका है, बट इस 1 साल में मैं ऊपर से लेके थोड़ा नीचे तक जो है अच्छी खासी मेरे हैबिट्स में, मेरे रहने सहने में चेंज आया है, बहुत ज्यादा चेंज आया है। तो इन सब चीजों में मैं बहुत ज्यादा अपने आप को गुम महसूस कर रही थी।
मुझे लग रहा था कि यार जो निकिता थी वो गुम हो गई है, ऐसे ऐसे हो गई है। तो इस वजह से मैंने ग्रेटिट्यूड जर्नल स्टार्ट किया, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा नेगेटिव हो गई थी कि या क्योंकि ऑब्वियसली अगर आप मेरे जैसे अगर होंगे, इस एज में से अगर आप गुजरे होंगे, तो आपको लगता होगा कि यार पहले अच्छा था, पहले या पहले नहीं अब ये अच्छा है। तो मतलब कहीं भी ऐसा नहीं सेटिस्फेक्शन मिल रहा हो। क्योंकि अगर मैं देखूं जो मुझे आज खुशी मिल रही है, उसके लिए मैं कभी बहुत ज्यादा मैं सोचा करती थी काश मेरे पास ये हो ये हो ये हो। आज वो सारी चीजें मेरे पास हैं, लेकिन स्टिल कि जॉब स्विच नहीं हो रही यार, या मेरा कुछ ये नहीं हो रहा, मुझे अच्छी अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही, मुझे मजा नहीं आ रहा। तो ये सब में यही रोना धोना मेरा चल रहा था। तो इस वजह से मैंने क्या किया कि मैं ग्रेटिट्यूड जर्नल बनाऊं कि यार मेरे पास जो आज है वो कितनी बड़ी चीज है, उसकी वैल्यू मुझे होनी चाहिए। तो इसलिए मैंने ग्रेटिट्यूड जर्नल स्टार्ट किया है। तो अगर आपको भी ऐसा फील होता हो तो आप इनमें से कोई सा भी स्टार्ट कर सकते हैं, या फिर आप कोई ऐसी बात नहीं है कि आपको जर्नल ग्रेटिट्यूड वाली बनाए तो ग्रेटिट्यूड वाली बनानी है, आप रिफ्लेक्टिव को उसके अंदर डाल सकते हो। मैं भी यही कर रही हूँ। तो इससे हम क्या सीखते हैं कि आप बस एक कंसिस्टेंसी रखिए जर्नलिंग को लेके। दूसरा, ऐसा कोई स्पेसिफिक टाइम नहीं अपना बना के चलिए कि मुझे इसी टाइम पे करना है, यार 8 बज चुके हैं अब तो 9 बज गए, छोड़ कल कर दूंगा। कोई बात नहीं, जब भी आपको टाइम मिले आप तब कर सकते हो, ठीक है। तो कोई प्रेशर मत लो इस चीज को लेके, ये बहुत नॉर्मल और छोटी सी चीज है, उसको कैजुअली लो, पॉजिटिव हैबिट है। आप इसमें कभी ऐसा मत करना कि आपकी लड़ाई झगड़ा हो गया और आपको फिर बाद में याद आ रहा है यार मैं उसको ये बोल देता, तो आप जर्नलिंग में उसको गालियां देने लग गए। वैसा काम मत करना। अब बस ये बोलना इसके, बल्कि इस इंसिडेंट से आप ये सीखना कि यार मैं कुछ ज्यादा गुस्से में आके मैंने उसको ऐसे 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 कह दिया, इससे किसी का तो कुछ फायदा हुआ नहीं, मेरी जुबान खराब हुई है। अगली बार से मैं इस चीज को, अपने एंगर के हैबिट को कंट्रोल करूंगा और इसको मैं गेम के चैलेंज की तरह लूंगा कि यार मुझे अगर ये बंदा पिच कर रहा है, ये है कौन जो मुझे इतना पिच करे, मेरे कान नश को ये खराब करने वाला है कौन, मुझे आराम से शांत रहना है। तो इसको एज अ प्रैक्टिस अपने आप से आप प्रॉमिस कर सकते हैं व्हाइल डूइंग दिस जर्नलिंग। तो ये कुछ चीजें थी जो मैंने अपने एक्सपीरियंस से आपको शेयर की हैं। आई होप आपको ये हेल्पफुल लगी हो और आप प्रैक्टिस करें जर्नलिंग को लेकर और खुद चेंजेस आप फील करेंगे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो आप प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अगर ऐसी वीडियोस आपको कुछ अच्छी चाहिए वेलनेस के ऊपर तो प्लीज आप सब्सक्राइब कर दीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। ओके गाइस, बाय।